जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, बड़े परेशान हैं। वो परेशानी का हल ले आए हैं भाई, परेशानी हो ना। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है आपका 30 को, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट जो आपको पेयरिंग स्कीम दे रहा हूँ, इसको फॉलो करें, तो फिर एंड पे आपके साथ बड़ा आसान सा मसला आपके साथ शेयर होगा। और इंशाल्लाह आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी माई का लाल, कोई भी टेंशन नहीं। सो स्टार्ट करें। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न विद पेयरिंग स्कीम। कौन सा पेपर पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी? कौन सी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं? हम लोग इंग्लिश 10th क्लास 2026 की पेयरिंग स्कीम का पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलो। मैं हूँ जी प्रोफेसर मोहम्मद केहान खालद। ठीक है जी। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 1। इससे ओह, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चले। दोस्तों, ये दरमियान में कौन सी पिक्चर आ गई? हाँ हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझिए, ये आप लोगों की 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन है। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट आपके सामने जो है वो मैंने कवर पेज लगाया हुआ है। कुछ पुरानी भी हैं, ठीक है, वो नहीं, ये न्यू है, लेटेस्ट है। तो इसकी ग्रामर का आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस ग्रामर के अंदर से भी पिक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओ लो, फिर मसला। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले, पेपर पे जाने से पहले दोस्तों, चंद बातें याद रखनी है। आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर में टाइम पे पहुंचना है। 20 25 30 नहीं बल्कि 45 मिनट जो है वो आपने पहले पहुंचना है। आपकी पहले बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, तो आप पेपर में बैठ सकते हैं। अगर आपकी पेपर शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। सो इसलिए अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जो है वो लाजमी बनाए। तो उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20। चलिए इंग्लिश के पेपर की डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। टोटल मार्क्स हैं 25। ओ सॉरी दोस्तों, हम एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 हैं, जिसमें से पासिंग मार्क्स हमारे 25 हैं। तो जो आपका पेपर है उसका टाइम कितना होगा? आपने बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 2 आवर एंड 30 मिनट। और इसी के अंदर ही आपके 20 मिनट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज के भी शामिल है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो सब्जेक्टिव पेपर को पकड़ के 2.5 घंटे समझते हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ सवाल जो है वो रह जाते हैं। तो लिहाजा याद रखिएगा, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज के वो भी इसी में शामिल है, और 2 घंटे और 10 मिनट जो है वो आपके सब्जेक्टिव के ऊपर है। तो चलिए, आपको जिस चीज का इंतजार है, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का होगा, और उसके अंदर 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, और उसके जो मार्क्स हैं वो है टोटल 19 मार्क्स। और हर एमसीक्यूज का 1 मार्क्स है, यानी कि 19 एमसीक्यूज होंगे, तो 19 ही उसके मार्क्स होंगे। तो पार्ट ए को अगर हम देखें तो पार्ट ए के अंदर क्या हमें नजर आ रहा है जी? पार्ट ए, बिल्कुल ठीक आपने, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बेटा जी ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेंसेस आते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी फॉर्म जो है, कौन सा वर्ब जो है वो कहाँ पर लगना है। तो इसके लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको मिलेंगे पेज नंबर, जो अभी आपको पीछे मैंने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन दिखाई है, उसके पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक जो है वो अगर आप रीड आउट अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो बेटा जी 5 नंबर जो है वो आपके मस्ट आ सकते हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी जो ये वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग आपने चेक करना होता है कि करेक्ट स्पेलिंग जो है वो कौन से हैं। तो बेटा ये आपने तैयार करने हैं। ये आते हैं इंग्लिश की बुक, 10th क्लास की जो बुक है उसमें से। और जो हर यूनिट के बाद, हर लेसन के बाद जो ग्लॉसरी है, अगर वो आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो ये 4 मार्क्स भी आपके मस्ट हो सकते हैं। उसके बाद पार्ट सी
जो आपके करेक्ट सिनोनियम है, एंटोनिम्स हैं, वो हमने देखने होते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं बताता चलूँ, अगर आपकी ग्लॉसरी क्लियर है, आप ग्लॉसरी ओके है, तो फिर 5 मार्क्स वहाँ से भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर हर 4 यूनिट के बाद रिव्यू दिया गया है, रिव्यू 1, फिर नेक्स्ट 5 to 8 चैप्टर्स के बाद रिव्यू दिया गया रिव्यू 2, फिर 12 चैप्टर के बाद रिव्यू नंबर 3 दिया गया। अगर वो बेटा जी आप 3 रिव्यू के जो एमसीक्यूज हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, और हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में जो मरूजी दी गई है, जो एमसीक्यू दिए गए हैं एक्सरसाइज के, वो भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो 5 मार्क्स आपके ये भी मस्ट हो सकते हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बेटा जी ये 19 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन अगर टेंसेस नहीं आते तो पार्ट बी, सी और डी अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपके 14 मार्क्स जो है वो यहीं से एमसीक्यूज ही आपको दिला देगा। जैसा कि यहाँ पे पार्ट ए आप देख रहे हैं कि वर्ब होते हैं, टेंसेस होते हैं। ठीक है, टेंसेस होते हैं तो आप जो है वो देख सकते हैं इस तरह के हमारे आते हैं। वो पूछ रहा होता है कि कौन सी फॉर्म लगनी है, सेकंड लगनी है, फर्स्ट लगनी है, उसके अंदर तो जो है वो क्या कहते हैं कि आईएनजी वाली आनी है, विदाउट आईएनजी वाली आनी है, तो वो हमें बताना है। पार्ट बी में हमने जो है वो स्पेलिंग वो देखने होते हैं, तो स्पेलिंग जो है वो अगर आपको ज़्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो आप बेटा जी ग्लॉसरी क्लियर कर लें, आपके ये मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट सी सिनोनियम के ऊपर है, बबल फिलअप करना है, तो पुत्र जी ग्लॉसरी कर लो, बस आराम से पूरा नंबर लो। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट डी है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इसका भी रिव्यू आपने अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। रिव्यू मैं बता चुका हूँ पीछे कौन कौन से हैं, तो उन्हीं रिव्यू में से ही ये ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। चलिए बेटा जी अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 आएंगे, आपने 5 करने हैं, और उनके जो मार्क्स होंगे वो टोटल 10 मार्क्स होंगे। 5 फ्रॉम एक्सरसाइज से आएंगे, जो एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन होते हैं वो 5 वहां से आएंगे। 3 फ्रॉम लेसन, 3 जो है वो आपके लेसन से आएंगे। लेसन से अंदर से कैसे? आपकी बुक के ऊपर जो इंग्लिश 10th क्लास की बुक है उसके अंदर हर लेसन के अंदर बॉक्स क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो जो है वहां से आएंगे। ठीक है जी, जैसा कि आपको दिखा देते हैं इस तरह, और टोटल मार्क्स हैं इसके 10। इस तरह पे आपका कुछ जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी ट्रांसलेशन के ऊपर है। तो ओनली 1 पैराग्राफ इज गिवन, आपको एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया है। ठीक है, आपने वो अटेम्प्ट करना ही करना है। ओनली 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आएगा और आपने उसी को अटेम्प्ट करना ही करना है, और उसके टोटल 8 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 मार्क्स। ये भी मैं आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जो है वो मैं गेस्ट पेपर शेयर नहीं कर रहा, पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबके हम पहले पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझे कि हमारा पेपर जो है वो किस तरह आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि ये पैराग्राफ है, किस तरह आएगा ये आप देख सकते हैं, और ये साइड पे उसके मार्क्स जो है वो लिखे हुए हैं। इसी तरह अब दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? समरी। समरी या स्टांजा, आपने समरी करनी होती है या स्टांजा करना होता है। ठीक है, एक समरी आती है और एक स्टांजा आता है, दोनों में से चॉइस आप लोगों की है, आपने समरी करनी है कि स्टांजा करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो तो समरी करते हैं, तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेम्प्ट एनी वन। तो हर समरी के जो है वो टोटल 5 मार्क्स हैं। ठीक है, आइए ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ऊपर समरी दी गई है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम ट्राई अगेन, उसके 5 मार्क्स है। अगर ये नहीं तो फिर आपको एक शेर आता है, आप स्टांजा आता है, आपने उसकी जो है वो कह लें कि पैराफ्रेज जो है वो करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों, वो क्या है? ऐसे आता है और पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, ये डबल चॉइस है स्टूडेंट के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए डबल चॉइस है दोस्तों। डबल चॉइस कैसे? ऐसे आता है
और पैराग्राफ आता है। आपने ऐसे कर लेना है या पैराग्राफ कर लेना है। अगर आप पैराग्राफ चूज करते हैं तो पैराग्राफ के अंदर फिर एक और चॉइस है, यानी कि 3 पैराग्राफ आपको आएंगे और आपने एक करना है। इसी तरह अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में से 3 पैराग्राफ और 3 ऐसे होंगे और उसमें से आपने एक ऐसे करना है। ठीक है, याद रखिए या ऐसे करना है या पैराग्राफ करना है। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ करते हैं तो आपने 100 से 150 तक जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो 150 से 200 तक जो है वो आपने करने होते हैं। मेरी वैसे चॉइस ये होती है कि बच्चे पैराग्राफ करें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की चॉइस है, उन्होंने ऐसे किया तो ऐसे कर लें, उन्होंने पैराग्राफ किया तो पैराग्राफ कर। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स है। ठीक है जी, कैसे आएंगे आइए देखते हैं। ये देखिए, राइट डाउन एन ऐसे of 150 200 word on any one of the फॉलोइंग टॉपिक्स। ये लाइब्रेरीज, लाइफ इन अ बिग सिटी, माय फेवरेट बुक, ये 3 जो है वो ऐसे हैं, इन तीनों में से वो कर सकता है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं आता तो फिर नीचे ये 3 पैराग्राफ दिए गए हैं और 100 से 150 तक वर्ड जो है वो आपने लिखने होते हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स इस चीज के ऊपर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर है। 8 सेंटेंस आपको आएंगे, 8 सेंटेंस में से 5 जो है वो आपने करने होते हैं। और ये किधर से आएंगे? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक हमने स्टार्ट पे आपको दिखाई है, उसके पेज नंबर 123 से 127 तक ऑलमोस्ट 4 to 5 पेज बन रहे हैं, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नोट्स ले लेते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आधे घंटे में सीखने की बात है। 20-25 उसके रूल्स हैं। ठीक है, 25 मैक्सिमम उसके रूल्स हैं। अगर आप वो रूल याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके टोटल 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको करने चाहिए। ठीक है, रूल बिल्कुल बंदा कर लेता है, कोई इसने ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये देखें, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसके सिर्फ हमें रूल याद हो तो हमें कोई भी इनको सॉल्व करने से नहीं रोक सकता। ठीक हो गया बेटा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? बिल्कुल पेरा वर्ड्स, आपको 8 पेरा वर्ड्स गिवन होंगे और उसमें से आपने स्टूडेंट मस्ट यूज एनी 5 ऑफ देम, उनमें से आपने कोई भी 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। एवरी सेंटेंस हैज 0.5 मार्क। याद रखिएगा पेरा वर्ड 2 होते हैं और दोनों करने होते हैं, तो 0.5 एक के मार्क्स होते हैं, तो 0.5 साथ ऑप्शन बी जो होता है उसको साथ मिला के पूरा 1 नंबर बनता है। तो ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से आएगा, पेज नंबर 128 से 132 तक जो है वो ये है। तो 5 मार्क्स हैं इसके भी। लेकिन अगर आप हमसे गेस लेते हैं तो उन गेस के अंदर सिलेक्टिव जो है वो पेरा वर्ड दिए गए हैं, अगर वो आप कर लेते हैं तो बेटा जी 8 में से तो 5 पक्के आप पेपर में कर लोगे। ठीक है, कोई भी पेरा वर्ड आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला गैस की बात भी आगे चल के करते हैं। ये देखें, पहला है एंजल, तो एंजल के जो है वो आप लिखे हुए हैं इधर। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और ये क्या है? ट्रांसलेशन है। एक उर्दू का पैराग्राफ आता है बेटा जी, आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन वन उर्दू पैराग्राफ और ट्रांसलेट इनटू उर्दू पैराग्राफ इन इंग्लिश। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश। स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि उर्दू का पैराग्राफ जो है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पैराग्राफ ऑलमोस्ट 40 है और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से पेज नंबर 89 से लेकर 99 तक ऑलमोस्ट 10 पेजेस हैं और इसके मार्क्स टोटल 8 हैं। तो गेस्ट पेपर के ऊपर आपको मैक्सिमम 15 बताए जाएंगे, उन्हीं में से हर साल जो है वो कोई ना कोई पैरा आ रहा होता है। तो वो गेस्ट पेपर के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के वो भी देखते हैं। बल्कि अभी पैराग्राफ देख लें, ये उर्दू है और आपने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आइए बेटा जी प्लान आपको बता देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर इम्पोर्टेंट गेस्ट, 100% जो आपको गेस्ट मिलेगा उसमें से 100% आप लोगों के पेपर जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा, इट गारंटी। ठीक है, और अगर कोई बच्चा वीक है या कोई बच्चा 2 दिन में तैयारी कर रहा है, अपनी सारी 75 मार्क्स जो है वो 2 दिनों में तैयारी करना चाह रहा है, तो हमारे पास 2 डेज का प्लान भी अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो भी मिल सकता है और गेस्ट पेपर जो है वो भी उसे मिल सकते हैं। अगर कोई गेस्ट पेपर लेना चाहे तो वो भी ले सकता है।
और बेस्ट प्लान फॉर वीक स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट वीक है 75 मार्क्स की जो है वो तैयारी नहीं कर सकता, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हमारे पास एक प्लान है। वो प्लान इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा फॉर वीक स्टूडेंट। गेस्ट पेपर और वीक स्टूडेंट के प्लान ये हमने जो है वो नोट्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप वो नोट जो है वो लेना चाहते हैं तो बेटा ये मेरा नाम है, और आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है। और 500 रुपीज़ सेंड करके, इसी के ऊपर जैज़ कैश भी है, इसी के ऊपर जो है वो इजी पैसा भी है। आप जो है वो सेंड करके स्क्रीनशॉट भेजें। जैसे ही आप सेंड करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो फौरी तौर पे आपको जो है वो प्रॉपर एवरी सब्जेक्ट के जो है वो गेस्ट पेपर और प्लान, एक दो दिन में आपने कैसे जो है वो तैयारी करनी है, और वीक स्टूडेंट के लिए प्लान वो सारा और गेस्ट पेपर आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो बेटा जी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप ये प्रॉपर पेयरिंग स्कीम फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला 10th गई तुसी पुत्र 11वीं च गए, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और याद रखिएगा इन गेस्ट पेपर के अंदर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन भी बताई गई हैं कि पेपर में आपने कौन सी मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, वो भी सारी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। तो बेटा जी जल्दी करें, और टाइम को नहीं रह गया, जल्दी करें, जितनी जल्दी हो सकता है करें, और इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ प्लान जो है वो शेयर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।